देखो आ गई। हाँ, हेलो एवरीवन। चलो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। एक बात बताओ, टेंस समझ में आया है? हाँ या ना, जल्दी बताओ, उसके बाद आगे बढ़ूंगी मैं। यस, जवाब आ रहा है, समझ में आ गया है। फाइन। तो कंडीशनल सेंटेंस आपका कंप्लीटली टेंस पर बेस्ड है, कंप्लीटली टेंस पर बेस्ड है। अब मैं कंडीशनल सेंटेंस इसको तो मैं हटाऊं, है ना, और इसको मैं बाद में दिखा दूंगी आपको असाइनमेंट, क्योंकि मुझे कंडीशनल सेंटेंस आपको अलग तरीके से कराना है। क्या हो गया? हजारीबाग से बेटा तुम लोग की मैसेज इतना तेजी से भागता है ना नीचे, मैं क्या बताऊं, दिख ही नहीं पाता है। पीडीएफ नोट्स दे दो, सबकी सबकी चाहिए इसको अंकित, पूरी जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा और अब इसको सब कुछ एक साथ चाहिए। ये होता है लड़कों को, इन लोग लड़कों में ना सब्र नहीं होता, लड़कों में इतना भी सब्र नहीं होता है कि थोड़ा सा इंतजार करे। इसीलिए जिस समय इनको आई लाइक यू बोलना चाहिए ना, उस समय ये आई लव यू बोल देते हैं, इसलिए जूते खा जाते हैं फिर, है ना। इसीलिए क्वेश्चन टैग, अभी रुक जाए यार, अभी एक करा रही हूँ तो दूसरा में पहुंच रहे हो। नाम भी है नोबिता, हाँ नाम भी देखो क्या है, नोबिता। चलो चुपचाप से आप पढ़ो, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ो। सुनो, कंडीशनल सेंटेंस। इतनी हड़बड़ी किस बात की है तुम्हें? सारे पीडीएफ एक साथ दे दो, सब कुछ एक साथ दे दो, सारे खा लो एक ही दिन। हाँ विकास कर रहा है, करेक्ट, वेरी करेक्ट। चलो हाँ, कल मेरी क्लास हुई थी जितेंद्र, वो लोड नहीं हुआ अभी तक, देखो ना लोड हो गया हो। ठीक है, चलो सुनो, पीडीएफ में आंसर नहीं है, जरा एक बार चेक कर लो। अब सुनो, कंडीशनल सेंटेंस मैंने कहा पूरा कंप्लीट टेंस पर बेस्ड है ठीक है, पूरा कंप्लीटली टेंस पर बेस्ड है कंडीशनल सेंटेंस। अब मैं बताती हूं कंडीशनल सेंटेंस टेंस पर बेस्ड है वो कैसे है और किस तरह से आपको उसको करना है। एक तो सबसे पहले आप लोग से ट्रांसलेशन होता है कि नहीं, पहले ये चेक करो, ठीक है। और ट्रांसलेशन नहीं होता है तो मेरा स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन कर लो। हाँ, ज्यादा खाओगे तो फूड पॉइजनिंग होगा ही होगा। हाँ, धीरेन्द्र कह रहा है मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया, ज्यादा खाओगे तो फूड पॉइजनिंग होगा। अब सुनो, ठीक है, पहला कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस में आता है, ठीक है। इसमें प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे हम। कंडीशनल सेंटेंस में बेटा सारा पीडीएफ है, सारा पीडीएफ, ये वाला भी जो हाथ से लिख रही हूं ये भी पीडीएफ आपको दे दूंगी मैं। अभी थोड़ा सा टेंशन मत लो, सब कुछ ढंग से पढ़ो, ठीक है। सुनो, दूसरा तरह का कंडीशनल सेंटेंस है प्रेजेंट इमेजिनेशन। इसमें भी तीन तरह का है प्रेजेंट इमेजिनेशन में। इमेजिनरी पोजीशन है, इमेजिनरी पोजेशन है, इमेजिनरी एक्शन या स्टेट है। इसीलिए इसको भी मैं तीन में कर दूं। पहला है इमेजिनरी पोजेशन, दूसरा है इमेजिनरी पोजीशन, और तीसरा है इमेजिनरी स्टेट या एक्शन, ठीक है। अभी क्या है मैं समझाऊंगी, पहले ध्यान से पहले देखो। जो मैंने वो कहा ना कि टेंस अगर आता है आपको तो आपसे तभी कंडीशनल सेंटेंस बनेगा। तीसरा फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस, और फोर्थ है पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, जिनको हम पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन भी कहते हैं। अब आते हैं, ठीक है, पहले ये बताओ प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंसेस में पहले ये कंडीशन क्या है।
बेटा यहाँ कंडीशन का मतलब हालात नहीं है, यहाँ कंडीशन का मतलब शर्त है। शर्त किस तरह का शर्त? अगर मैं दिल्ली आऊंगी तो आपसे मिलूंगी। अगर मैं दिल्ली आऊंगी, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस। ओके, आप दिल्ली आए, मुझसे मिले ही नहीं। कहा, मैं तो दिल्ली नहीं आया था। अगर मैं दिल्ली आया होता, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस, तो आपसे जरूर मिला होता। अगर आया होता बेटा शर्त है। प्रेजेंट इमेजिनेशन, अगर मैं पंछी होता तो आकाश में उड़ता, इसका मतलब है प्रेजेंट इमेजिनेशन में, है ना। ये सब कंडीशनल सेंटेंसेस को एक एक देखेंगे। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या है? कंडीशनल का मतलब होता है शर्त वाले वाक्य, यानी याद रखना इसमें शर्त वाले वाक्य होते हैं। ये इसमें एक वाक्य में शर्त होगा और दूसरा में मुख्य बात होगा कि भाई अगर मैं पंछी होता, शर्त है, तो बात क्या करना है ये बताओ ना। क्या करते? मैं आकाश में उड़ता। इसका मतलब इस शर्त पे निर्भर है ये वाक्य। प्रियंका फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और केडी publication.com तीनों में है, ठीक है। इस पर निर्भर है ये बात, यानी इफ वाले भाग को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्योंकि ये बेटा ये तो सिर्फ शर्त बता रहा है। मेन मुद्दा क्या है ये तो बताओ। मेन मुद्दा है कि अगर मैं दिल्ली आती, ये तो शर्त है, तब मेन बात यह है कि मैं तुमसे मिलती, ये मुख्य बात है, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल या मेन क्लॉज। याद रखना जो इफ वाला भाग होता है ये फर्स्ट होता है, ये पहला। इस शर्त पे होने वाला ये चीज है, ये बाद में होगा ना। जैसे अगर मैं कहूं अगर मैं दिल्ली आती तो आपसे मिलती, पहले क्या करती मैं? पहले मैं आती, फिर मिलती। इसका मतलब है कि पहला तो आना शर्त है, फिर मिलने की बात हो रही है। आए समझ में? इसीलिए कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं इसमें दो क्लॉज होते हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसीलिए इस सबऑर्डिनेट क्लॉज से ये जुड़ा हुआ कंजंक्शन है। इसी वजह से इफ को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जाता है और इसके कंजंक्शन कहा जाता है। और इसके अंतर्गत और भी बहुत सारे हैं ऐसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अनलेस है, अनटिल है, बहुत सारे हैं, ठीक है। व्हेन हो गया, ठीक है। सो व्हाट इज अ कंडीशनल सेंटेंस? रिमेंबर, conditional sentence is a sentence of condition in which there are two clauses. One is subordinate clause, which includes the condition, and the other part is the principal clause that includes the main part of the sentence. Okay, fine. तो ये बताओ कि फिर clause क्या होता है? क्लॉज क्या होता है? चलो पहले मैं सेंटेंस देखूं। इफ आई कम, आई मीट यू। इफ आई कम कहां? इफ आई कम देयर, अगर मैं वहां आती हूं तो तुमसे मिलती हूं। मैं आती ही नहीं हूं आजकल, अगर मैं आती हूं तो आपसे मिलती हूं। यानी इफ आई कम देयर, subject verb adverb. I meet you, subject verb object. So what is clause? By clause is actually a complete sentence that may exist separately. भाई अलग लिखोगे if I come तो ठीक है, ये पूरा मीनिंगफुल if के साथ नहीं दे रहा है ना, लेकिन it can exist separately अगर if हटा दूं तो। और ये देखो ना मेन क्लॉज जो पूरा कंप्लीट क्लॉज है, आई मीट यू, ये पूरा मीनिंगफुल है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स वन मोर देन टू या टू और मोर देन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच,
अगर मैंने कहा इफ आई कम, टू पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रोनाउन प्लस वर्ब। एंड आई मीट यू, यहां पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, ये दोनों प्रोनाउन है। आई मीट, अगर मैं कहूं आई मीट किसी राजेश, अगर मैंने ये लिख दिया तो राजेश क्या है, नाउन है ना। तो टू और मोर देन पार्ट, टू पार्ट्स, अगर मैं टू पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं, टू और मोर देन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। इसका मतलब है कंप्लीट मीनिंगफुल होता है। इट मे बी अ पार्ट ऑफ अ बिगर सेंटेंस, बट इंडिविजुअली ये दोनों का अपना अपना अलग कंप्लीट मीनिंग होता है। राहुल, बीच में मत पड़ो भी, ठीक है, क्लियर। आई विल मीट यू, राहुल क्यों हल्ला मचाने लगते हो, थोड़ा सा आता है उसी में हल्ला मचाते हो। पहले जो समझा रही हूं पहले वो समझो, क्लास खत्म हो जाए, चैप्टर खत्म हो जाए, नहीं समझ में आया कोई पोर्शन, तब आप पूछो, अभी बीच में मत टपको। अब सुनो, यहां में आप कहते हो कि आजकल तो मुझसे मिलने नहीं आती हो। मैं कहूंगी जब भी मैं दिल्ली आती हूं आपसे मिलने आती हूं, आजकल मैं दिल्ली नहीं आती। इसका मतलब है कि मैं प्रेजेंट रूटीन की बात कर रही हूं। प्रदीप, सारा क्लासेस ऑफलाइन शुरू हो जाएगा परसों से, कल से भी बहुत सारा। अब अपना टाइम टेबल देखना शुरू कर देना ऐप में। पीडीएफ की वैलिडिटी अनलिमिटेड है रंजना, लेकिन पीडीएफ को कहीं और सेव कर लेना। आपकी वैलिडिटी जब खत्म होगी तो सब कुछ उड़ जाएगा, इसीलिए पीडीएफ को कहीं और सेव करते चले जाना, ठीक है। अब सुनो, अगर आप इन शर्त वाले वाक्यों की बात करोगे, और मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि टेंस याद है, आपने कहा टेंस, हाँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलो, अगर टेंस समझ में आ गया है तो पहला 5 सेंटेंसेस में आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट वाले सेंटेंसेस है ना, प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंसेस, प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा ट्रांसलेट करना है। और इसीलिए जो अभी तुरंत राहुल ने कहा ना, मैडम विल नहीं आया, आई विल मीट यू करो। अरे भाई, मैं फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा ही नहीं रही हूं, आई विल मीट यू क्यों करूं मैं, क्यों करूं? बेटा आप लोग को मैंने 10 बार बता दिया है, मेरा आपको जो पढ़ा रही हूं मैं ये पूरा कंप्लीट इस बुक में है। आप ऑर्डर करके मंगवा लो, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर कंप्लीट इस बुक में, क्लास नोट्स में। अब आप कहोगे पूरा का पूरा मैं एक साथ पीडीएफ लोड कर दूं, वो नहीं हो सकता, ठीक है। और जब भी मैं कुछ लिखवाऊं तो साथ में आप चाहो तो लिख भी सकते हो इस बुक में, ठीक है। अभी अखिलेश, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, जो समझा रही हूं पहले उतना समझो, पहले आपको जो समझा रही हूं मैं उतना समझने की कोशिश करो। अब आओ प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस में, अगर मैंने क्या कहा, टेंस समझ में आया कि आप ट्रांसलेशन करने के पोजीशन में हो? अगर हो तो मुझे ये 5 सेंटेंसेस बना के दिखाना। जिनका हिंदी ठीक नहीं है आप लोग सिर्फ देखो, थोड़ी देर इंतजार करना, है ना। सारिका, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका, वहां पे कुछ प्रॉब्लम होगा आप देख लो, चेक करो आप।
कंडीशनल सेंटेंस में सबसे पहला हमने प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस की बात की है, और प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस में आपको मैं ये सेंटेंसेस दे रही हूं, जरा देखो। हम्म, एक मिनट, बोलो, जल्दी करो। चलो, ये मैंने इसलिए कहा कि भाई टेंस पढ़े हो, टेंस पढ़े हो, नहीं नहीं अभी नहीं, सलोनी अभी तंग मत करो, क्योंकि जानते हो सबसे मेन चीज है कंडीशनल सेंटेंस अगर बुक से पढ़ाएंगे तो भी आप कंफ्यूज कर जाओगे। मैं लास्ट में बुक दिखा दूंगी आपको, अभी रुको। सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस में जो प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस है उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें सीधा सीधा ट्रांसलेशन है प्रेजेंट कंडीशनल में। अब आओ सबसे पहला सेंटेंस देखो, अगर तुम मेहनत करते हो, क्या है ये प्रेजेंट रूटीन है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट रूटीन में होता है। इफ यू वर्क हार्ड, तो के लिए कॉमा आता है, तुम सफल होते हो, यू सक्सीड। सक्सीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म सक्सीडेड है। प्रखर, वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझ में आ गया। देखो कुलदीप, बिल्कुल सही। अगर तुम आराम कर रहे हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इफ यू आर रेस्टिंग, डूइंग रेस्ट क्यों लगाओगे, रेस्ट खुद ही वर्ब में है, तो के लिए फिर से कॉमा आएगा। पहला पॉइंट याद रखना, इसमें कंजंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। इफ का जोड़ा देन ये सब नहीं होता, कॉमा होता है, सिर्फ कॉमा, सिर्फ कॉमा। इफ यू आर रेस्टिंग, मैं कल आऊंगी, आई विल कम टुमारो। इफ यू आर रेस्टिंग, आई विल कम टुमारो। अगर आप काम खत्म कर चुके हो, इफ यू हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कर चुके हो, याद है ना, जो काम खत्म हो चुका है। इफ यू हैव फिनिश्ड, इफ यू हैव फिनिश्ड द वर्क,
अगेन तो के लिए कॉमा, मैं लेने आ जाऊंगा, आई विल कम टू पिक यू अप। पिकअप करते हो किसी को, फिर किसी को जाकर कहीं और ड्रॉप कर देते हो। समझ में आया? अगर आप 8 घंटे से गाड़ी चला रहे हो, इफ यू आर ड्राइविंग फॉर, ना फॉर आ गया, फिर इसका मतलब है आर नहीं, हैव बीन होगा। इफ यू हैव बीन ड्राइविंग फॉर 8 hours, तो अगेन कॉमा, आपको अब आराम की जरूरत है, यू नीड रेस्ट नाउ। अब मुझे बताओ, चारों सेंटेंस में हमने कौन सा नया चीज पढ़ा दिया है ना? राइट? चारों सेंटेंसेस में मैंने कौन सा नया चीज पढ़ा दिया? कुछ भी नया नहीं पढ़ाया। मैंने कहा जो ट्रांसलेशन है बस एज इट इज ट्रांसलेशन मैंने आपको करवा दिया। देखो तो, मैंने सीधा सीधा ट्रांसलेशन करवा दिया है ना? यू नीड रेस्ट नाउ। इफ यू हैव फिनिश्ड या कंप्लीटेड या डन द वर्क, तीनों में से कुछ भी लगा सकते हो राघव। है ना? फर्स्ट में फर्स्ट यूनिवर्सल ट्रूथ है यार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर आप मेहनत करते हो तो सफल होते हो, है ना? क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्लियर? चलो अब आगे बढ़े हम। अब सुनो, नेक्स्ट पॉइंट सुनो। पिक यू अप, बेटा पिकअप का मतलब और क्या लगाओगे? टेक यू चलेगा, जो एग्जैक्ट अच्छा वर्ड है वो मैं लगा रही हूं। एक मिनट रुकना बेटा। चलो अब सुनो ध्यान से, ये आपका सीधा सीधा ट्रांसलेशन था और उसका रीजन ये था कि आपको स्ट्रेट अवे ट्रांसलेशन करके प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस पूरा कंप्लीट कर सकते हो। देखो यहां पे वही है, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज बताया, क्लॉज क्या होता है वो मैंने डिस्कस किया, और उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है वो बताया। लेकिन अभी कल्पना वाले वाक्य में हम नहीं करवा रहे हैं आपको, हमने आपको जो करवाया है वो करवाया है प्रेजेंट कंडीशनल, इमेजिनरी एक्शन नहीं। सॉरी अभी रुको। मैंने आपको सीधा जो ट्रांसलेशन का पोर्शन था पहले वो करा दिया है, जो सबसे आसान था। यार कहां चला गया? हाँ ये देखो। प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंसेस सीधे सीधे ट्रांसलेट होता है, ठीक है?
इफ वी हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर, सीधा कंडीशनल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, देखो। और इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं ना, जो सीधे सीधे ट्रांसलेट होते हैं और यूनिवर्सल ट्रूथ में आते हैं, इस तरह के यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंसेस जो होते हैं वो आते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंस में। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी टीचर्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको जीरो, टाइप 1, टाइप 2 ये सब जानना पड़ेगा। अगर मैं दिल्ली आता हूं तो आपसे मिलता हूं, ये क्या है? प्रेजेंट रूटीन है। इफ आई कम टू दिल्ली आई मीट यू। सेम इंतजार कर रहे हो तो कल आओ, कम टुमारो। अगर तुम काम खत्म कर चुके हो तो घर जा सकते हो। जब आप परमिशन देते हो ना तो मे लगाते हो। परमिशन लेने मे आई कम इन सर, परमिशन देने यू मे गो होम के लिए हम मे लगाते हैं। 1 घंटे से सो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैज बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर, तो मैं उसे तंग नहीं करूंगी, आई विल नॉट डिस्टर्ब हिम। प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस सीधा सीधा ट्रांसलेट होता है, राइट? अब सुनो ध्यान से, अगर आप प्रेजेंट कंडीशनल नहीं, प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात करोगे, तो मैंने आपको क्या कहा? प्रेजेंट इमेजिनेशन के लिए आप किस तरह का इमेजिनेशन करना चाहते हो? आप कहोगे अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं युवाओं के लिए ज्यादा काम करता। ओके, प्रधानमंत्री हो तो नहीं, क्या ये ऐसा है एक्शन जो है, हो सकता है अभी मैं बन जाऊं तुरंत? नहीं। इसका मतलब प्रेजेंट में इमेजिनेशन है। फ्यूचर का किसने देखा? प्रेजेंट में इमेजिनेशन है। अगर मैं पंछी होता तो आकाश में उड़ता, भाई पंछी हो तो नहीं, यानी अगेन प्रेजेंट इमेजिनेशन। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा काम कभी नहीं करती। शाहरुख, पहले अपना नेट सही कराओ और क्लियर का स्पेलिंग सही लिखो, नेट सही कराओ। कंडीशनल सेंटेंस आगे से देख लो किस पेज में है, मैंने भी देखा नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती, तो तुम्हारी जगह होती, ये तो नहीं हो सकता, प्रेजेंट है, इमेजिनेशन है। प्रेजेंट इमेजिनेशन कैसा है? इमेजिनरी पोजीशन है। पोजीशन, अगर मैं प्रधानमंत्री होता यानी उसके पोजीशन पे होता। अगर मैं तुम्हारी जगह होती यानी तुम्हारे पोजीशन पे होती। अगर मैं पंछी होता यानी पंछी के पोजीशन पे होता। इसका मतलब है कि आप प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात कर रहे हो और प्रेजेंट इमेजिनरी एक्शन की बात कर रहे हो, और वो ये स्ट्रक्चर है। देखो, अब आप कहोगे कि मैम अगर आप कह रहे हो अगर मैं पंछी होता, और आप कह रहे हो इफ आई वर अ बर्ड, वर तो पास्ट टेंस है ना, यही पंगा होता है। बेटा खुद सोचो, अगर मैं कहूं 113 नंबर पेज है, ओके। अगर आप खुद सोचो, अगर मैं कहूं कि मैं प्रधानमंत्री हूं, आई एम द प्राइम मिनिस्टर, मैं प्रधानमंत्री था, आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, आई विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर। अरे भाई तीनों टेंस नहीं है, मैं कह रही हूं अगर मैं प्रधानमंत्री होती। अब अगर मैं प्रधानमंत्री होती, फिर इसका मतलब है प्रेजेंट इमेजिनरी पोजीशन है। आई के साथ वॉस लगता है, ही, शी, इट, आई, नेम और सिंगुलर के साथ आपने क्या पढ़ा था टेंस में? वॉस लगता है। लेकिन अगर प्रेजेंट इमेजिनेशन है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करें। अगर प्रेजेंट इमेजिनेशन है तो सभी सब्जेक्ट के साथ वर आएगा। आप कहोगे मैम यू के साथ वर तो ऐसे भी आता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इमेजिनेशन है कि रियलिटी है? कोई बात नहीं, आपके पास इफ है ना, इफ, इन केस, सपोज, वुड, दैट, ऐसा कुछ होगा जो बता देगा भाई ये इमेजिनेशन है। बस इतना ज्यादा पंगा मत करो, खाली याद रखना सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब, सभी सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है? वर लगाना है। दैट्स इट। अंकित यही जो बकवास यहां किए जा रहे हो तो मुझे व्हाट्सएप नहीं कर दे सकते हो? हर चैप्टर के बाद तो आपको पीडीएफ दे ही रहे हैं रिवीजन के लिए, और क्या चाहिए तुम्हें? और एक ही बात लिखे चले जा रहे हो, किसी का मैसेज आने ही नहीं दे रहे हो तुम। चलो
नेक्स्ट, इफ आई वर द एजुकेशन मिनिस्टर, अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होता, आई वुड ब्रिंग सेवरल रिफॉर्म्स, तो मैं कई प्रकार के चेंजेस, रिफॉर्म्स, यानी कि बेहतर जो हो सकता है वो लाता, ठीक है, सुधार लाता। अब देखो ध्यान से, मैंने इफ कहा, इफ आई वर, ठीक है, ध्यान से देखो, इफ आई वर। अब एक और देखो, अगर मैं कहूं भाई मैं इफ हटा दूंगी, आप कहोगे कैसे हटा दोगे भाई? इफ से ही तो पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है। आप कह रहे हो इफ ही हटा दूं, भाई इफ हटा दोगे तब तो सेंटेंस कुछ बनेगा ही नहीं, फिर कंडीशनल सेंटेंस कैसे रहेगा? देखो मैं आपको एक चीज, छोटा सा एग्जांपल देती हूं। अगर आप हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो, सोचोगे मेरे बिना काम नहीं चलेगा, तो ऐसी बात नहीं है, कोई ना कोई आके आपका पोजीशन लेगा। और यहां पे कौन लेगा आपका पोजीशन? अगर आप गायब हो गए, कहो मैं नहीं हूं, तो फिर ये वर आके आपका पोजीशन लेगा। यानी यहां पे इफ मिसिंग था तो देखो वर आ गया। आप कहोगे मैम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आपने कहा था, इज, एम, आर, वॉज, वर, अगर आगे आएगा तो क्वेश्चन बन जाता है। बेटा टेंस में क्वेश्चन बनता है, यहां नहीं बनेगा। यहां पे सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अगर मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम का टॉपर होता, दो तरीके से लिख दो, इफ आई वर द सीएससी टॉपर या वर आई द सीएससी टॉपर, तो बहुत खुश होता, साथ में आसमान पे होता, आई वुड बी ऑन क्लाउड 9। देखो, यानी इफ अगर है तो अच्छी बात है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड लगा दो। और कहोगे ना इफ है ही नहीं मेरे पास, मैं क्या करूं? तो कोई बात नहीं, वर्ड से शुरू कर दो, लेकिन स्ट्रक्चर याद रखना, ये स्ट्रक्चर याद रखना। ये स्ट्रक्चर मिस करोगे तो बहुत बड़ी गलती होगी, ठीक है? बोलो कोई प्रॉब्लम? जरा मुझे दो सेंटेंस इस स्ट्रक्चर को याद रख लिए हो ना, स्ट्रक्चर याद रख लिए हो ना, स्ट्रक्चर याद रखना जरूरी है। मुझे दो सेंटेंस खाली ट्रांसलेट करके दिखाना। चलो जरा देखो तो, सिर्फ दो सेंटेंस लेकिन स्ट्रक्चर का ध्यान रखोगे।
सुनो जितेंद्र पूछना। हो गया? मैंने आपको 2 स्ट्रक्चर दिया था और मैंने कहा स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। स्ट्रक्चर था इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके बाद जो भी हो। लेकिन सेकंड पोर्शन का सब्जेक्ट भी आपको, सेकंड पोर्शन का स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना है। वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म और उसके बाद जो भी हो, यानी ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना। चलो अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर पर बनता है सेंटेंस, इफ आई वर ऑन द मून, तो मैं 10 kg का होता, यानी मेरा भार 10 kg होता। आई वुड वे वर्ब है 10 kilograms। और अगर आप वे वर्ड नहीं जानते हो तो लगा सकते हो आई वुड बी ऑफ, या तो सॉरी वेट लगा दिया मैंने, आई वुड वे 10 kilograms या आई वुड बी ऑफ 10 kilograms। ठीक है। सेकेंड, अगर वह तुम्हारी जगह होता, इफ ही वर in your place, if he were in your place, तो वो किसी पर विश्वास नहीं करता। he would, नेगेटिव है तो would not trust anyone। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का बेस्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। देखो ठीक है। चलो वापस आओ, क्योंकि आपके एग्जाम में ट्रांसलेशन नहीं आएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस जो आएंगे वो इतना आसान होते हैं कि आपको बहुत आराम से बन जाएगा। चलो क्वेश्चन करना शुरू करो जल्दी जल्दी। बनाते चले जाओ। अच्छा, अंधों की तरह था ना, वो तो मैंने लिखा ही नहीं, सॉरी। ट्रस्ट, तो मैं किसी पर अंधों की तरह, आई वुड नॉट ट्रस्ट एनी वन, अंधों की तरह, ब्लाइंडली, अंधों की तरह होगा ब्लाइंडली। ठीक है। चलो बस, आई विश, काश, काश, आई विश, काश मैं
दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होता, बेटा प्रेजेंट इमेजिनेशन में सबके साथ वर आएगा, है ना। इफ ही इज अ मिलियनर ही वुड हेल्प, देखो ही प्लस वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है, लेकिन ही वर होना चाहिए था। अब इस सेंटेंस को उल्टा कर दिया है, सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। इफ आई वर यू, मैं एक्सेप्ट कर लेता ऑफर अगर इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होती तो, यानी तुम्हारी जगह होती तो। हो गया, है ना। बस हमारा आंसर सही हो गया। देखो क्लियर, ऑल द सेंटेंसेस, जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं आप देखो, वो सारा आपको अभी सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन करो फटाफट, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। हो गया। इफ आई वॉज ही, अगर मैं उसकी जगह होती, आई वुडेंट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। देखो सब्जेक्ट वुड नॉट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, बस खाली प्रॉब्लम क्या है, इफ के प्लेस इफ वाले भाग में वॉज नहीं वर होगा। सेम तरह के क्वेश्चंस दुनिया भर के आए हुए हैं। इफ आई वॉज ही, इफ आई वर ही होगा अगेन, मैं एक्सेप्ट नहीं करती ऑफर, उसने मुझे ऐसे कमांड किया, उसने मुझे इस तरह से कमांड किया जैसे कि मेरे हस्बैंड हो, एज इफ ही वर माई हस्बैंड। लेकिन प्रॉब्लम एक चीज हो गया, देखो ध्यान से, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हुई है तो आगे भी पास्ट होगा, है ना, आगे भी क्या होगा, पास्ट होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये तो प्रेजेंट इमेजिनेशन बताता है। याद रखना, पास्ट इमेजिनेशन की बात करोगे तो वॉस वर का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीन, और